साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और जेल में उनके हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। तरह तरह की कोशिशें संजय राउत कर चुके हैं लेकिन उनके लिए कंडीशन कहीं से भी राहत वाली आ नहीं रही है। अब तो कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी यानी कि प्राइमरी तौर पर मान लिया है कि हाँ, राउत ने गलत काम किया है, पैसे में हिस्सेदारी भी ली है, जिसके बाद तो जमानत के लिए भी लाले पड़ने वाले हैं। लेकिन इस बीच नई और बड़ी खबर यह है कि संजय राउत ने जेल से बाहर निकलने के लिए नई तिकड़म बढ़ा दी है। जी हाँ, इसके लिए भाई को पहले जेल बुलाया और फिर उद्धव ठाकरे के पास भेज दिया, जिसके बाद नई बड़ी खबर निकल कर आ गई क्योंकि दशहरे के दिन को इसके लिए चुना गया है और उस दिन बड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और माजरा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत महाराष्ट्र में कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं लेकिन अब उनका कद अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि उल्टे कामों की, गलत कामों की वजह से बड़ा हो रहा है। और हालात ये हैं कि 1000 करोड़ के जिस पात्रा चौल घोटाले को राउत ने राजनीति से प्रेरित करार दिया था, वही पात्रा चौल घोटाला राउत के लिए जी का जंजाल बन गया क्योंकि खुद कोर्ट तक ने मान लिया कि हाँ, गलत तो हुआ है, राउत ने गलत भी किया और ये प्राइमा फेसी कोर्ट ने माना है, ट्रायल चलाने की मंजूरी दी है। अब तक संजय राउत को लग रहा था कि कुछ न कुछ करके, कुछ जुगाड़ निकाल के जमानत हासिल कर लेंगे, आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन अब संजय राउत को अंदाजा हो चुका है कि जमानत इतनी आसान होने वाली नहीं है क्योंकि मामला पीएमएलए का है और अब तो हालात और ज्यादा आगे खराब होने वाले हैं। और इसीलिए तो जेल से बाहर निकलने के लिए संजय राउत की छटपटाहट बढ़ गई और इसीलिए इस बार नया प्लान, नई तिकड़म बढ़ा दी है। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार की दोपहर संजय राउत के भाई सुनील राउत उनसे मिलने जेल पहुंचे और काफी देर तक दोनों की बातचीत हुई। अब ऑर्थो रोड जेल मैनुअल के मुताबिक वैसे तो कैदी से मिलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही वक्त मिलता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों भाइयों की यानी कि राउत ब्रदर्स की मुलाकात काफी देर तक की थी, जो कि 15 मिनट से ज्यादा थी, जिसमें कई तरह की बातें हुई। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यहीं पर संजय राउत ने सुनील राउत को इशारा दिया कि उद्धव साहिब के घर जाओ, बात करो और वहां पर कुछ नया प्लान किया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संजय राउत का इशारा पाकर सुनील राउत तुरंत ही उद्धव ठाकरे के घर भी गए। जी हाँ, मातोश्री में उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि संजय राउत खुद को जेल से निकालने की जुगत में है और इसके लिए उद्धव ठाकरे के नाम का, उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, चर्चा यहाँ तक है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें यानी कि संजय राउत को जिससे जमानत मिल जाए, संजय राउत जेल से बाहर आ जाएं। आगे देखिए। अब हालांकि बीच में खबरें आई थी कि संजय राउत को लेकर बीजेपी के साथ शिवसेना की कुछ डील हुई। हालांकि इसमें कुछ कंफर्म नहीं था लेकिन हाँ, ऐसी खबरें आई थी और सुनील राउत ने उस दौरान दिल्ली का दौरा भी किया था, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, जमी नहीं। लेकिन अब दशहरा नजदीक है तो दशहरे के दिन को चुन लिया गया। जी हाँ, शिवसेना के लिए दशहरा बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाला साहिब के दौर से ये खास रहा है शिवसेना के लिए और हर साल दशहरे पर शिवसेना की बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मेगा रैली होती है और उस दिन कई सारे ऐलान होते हैं। साल भर के लिए शिवसेना अपना प्लान भी सामने रखती है और इसके लिए मुंबई में शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में लोग, शिव सैनिक भी पहुंचते हैं। हालांकि इस बार के लिए शिवसेना में खासी लड़ाई भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने इस बार इस मैदान के लिए दावा ठोका है। लिहाजा फिलहाल कंफर्म नहीं है कि शिवाजी पार्क में किसकी रैली होगी, लेकिन हाँ, बीएमसी शिवसेना के पास है तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट की ही रैली यहाँ पर हो सकती है, यानी कि उद्धव ठाकरे उस रैली को संबोधित कर सकते हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने इसी दशहरे के दिन के लिए बड़ा कुछ प्लान किया और राउत चाहते हैं कि इस बड़े दिन पर बड़ा ऐलान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे करें, जिसका बड़ा संदेश दूर तक यानी कि दिल्ली तक भी जाए। संजय राउत का नाम लेकर बड़ा ऐलान हो ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। हालांकि ये ऐलान क्या होगा, इसके लिए क्या प्लान होगा, इसका नया अभी सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल गया है, इतनी जरूर चर्चा है कि इस बार ऐलान संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। खबर और चर्चा ये भी है कि इसके लिए राउत की तरफ से ही उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त प्रेशर था। अब ये डील या कहें कि ये मामला क्या हो सकता है, इसके लिए कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के साथ कोई बात ऐसी हो जाए या कहें कि अंदर खाने कोई ऐसी डील हो जाए कि संजय राउत के लिए रास्ता साफ हो जाए और फिर भरे मंच से दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे उसका ऐलान भी कर सकते हैं, या फिर उद्धव ठाकरे कुछ ऐसी बात बोल दें, कुछ ऐसा निकालना है जिससे बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी मुश्किल में आ जाए, जिससे कि बराबरी पर मामला हो जाए और बराबरी के डील पर संजय राउत को कुछ राहत मिल जाए।
हालांकि अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन हाँ, मुंबई और आसपास इस बात को लेकर जबरदस्त बज़ है, क्रेज है कि इस बार दशहरा रैली में कुछ बड़ा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत अब मजबूरी बन गए या फिर जरूरी है अभी भी? क्या संजय राउत के लिए उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ी डील करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के लिए दिन दोगुनी और रात चौगुनी वाली मुश्किल की बात हम कहते रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से यही बात साबित होती दिख रही है, क्योंकि संजय राउत को लेकर अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि हाँ, राउत ने क्राइम किया है। इस केस में ये पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने क्या क्या कहा है पहले आपको वो बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि इसके मायने क्या है और कैसे अब संजय राउत का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया। तो संजय राउत को लेकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कई सारे सबूतों को सबमिट किया गया था, कई सारे गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे और करीब 4000 पेज की इस चार्जशीट में संजय राउत को लेकर बड़े खुलासे ईडी ने किए थे और धीरे धीरे उस चार्जशीट की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। अब मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने उसी चार्जशीट का संज्ञान लिया। जी हां, राउत पर फाइल चार्जशीट को देखने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हाँ, प्राइमा फेसी यहाँ पर दिख रहा है कि संजय राउत इस गुनाह में शामिल थे। जी हाँ, ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में मुनाफे के हिस्से के रूप में संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी मिले और ये साबित भी हो रहा है, जो कि उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट के जरिए संजय राउत को प्राप्त हुए। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यही केस की जड़ है। इसी से केस का खुलासा हुआ था, इसी आधार पर केस चल रहा है, नहीं तो ये पूरा घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि पात्रा चौल घोटाले में 1039 करोड़ रुपए हासिल किए गए और उसमें से कुछ हिस्से के रूप में 1 करोड़ 6 लाख एक बार में संजय राउत को मिले और इस आधार पर साफ है कि संजय राउत भी इस गुनाह में शामिल थे। प्राइमरी तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है कोर्ट निसाब का। और देखिए, स्पेशल जज MG देशपांडे ने कहा कि इस गुनाह के हिस्से के रूप में संजय राउत को जो रकम दी गई उससे साबित हो रहा है और PMLA एक्ट 2002 के तहत ये एक खास अपराध है और प्राइमा फेसी यानी कि प्राइमरी तौर पर साफ साफ दिख रहा है, साबित हो रहा है कि संजय राउत इसमें शामिल थे। संजय राउत ने घोटाला किया है, यानी कि अब यहाँ पर कोर्ट ने मान लिया। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस केस में आरोपी नंबर 5 यानी कि संजय राजाराम राउत यानी संजय राउत पर ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त ग्राउंड हैं कि राउत के खिलाफ केस बनता है, केस चलना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी तौर पर गुनाह सामने ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और सबूतों और गवाहों को भी मान लिया। जी हाँ, संजय राउत जो अब तक आरोप लगाते रहे कि उन पर आरोप गलत है, राजनीति से प्रेरित है, तो यहाँ पर तो कोर्ट तक ने कह दिया कि राउत गुनाह में शामिल थे और गुनाह में हुए फायदे का हिस्सा संजय राउत तक भी पहुंचा। अब आगे क्या होगा कोर्ट के इस बयान के, यानी कि इस बात के मायने क्या है, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप समझिए। तो अब चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ने भी माना है कि संजय राउत प्राइमा फेसी इसमें दोषी हैं, इसमें शामिल हैं। तो फिर अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, यानी कि सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों की तरह से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी, अपनी अपनी बात कही जाएगी, जिरह होगी। और कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि प्राइमरी तौर पर संजय राउत घोटाले में दिख रहे हैं, तो इसका असर ट्रायल पर भी दिखेगा। यहाँ पर सरकारी वकील भारी पड़ते हुए, कोर्ट की इसी बात को आधार बनाते हुए, मानते हुए संजय राउत को दोषी साबित करने में भारी पड़ सकते हैं। और कोर्ट भी जब शुरुआती तौर पर मान रही है, तो पूरे फैसले में भी संजय राउत को दोषी माना जा सकता है, क्योंकि अब संजय राउत का बचना असंभव है। राउत के खिलाफ साफ साफ सबूत दिख रहे हैं और उन सबूतों को कोर्ट तक ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जिस भी धारा में केस दर्ज है, तो उस धारा के मुताबिक संजय राउत को बिल्कुल पूरी सजा हो सकती है और ये सजा कम से कम 3 साल की यहाँ पर हो सकती है और 7 साल तक की भी सजा संजय राउत को हो सकती है, क्योंकि कानून यही कहता है। यानी कि अब संजय राउत को कोई बचा नहीं सकता, किसी के भी बस की बात नहीं है कि अब संजय राउत को बचाया जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो अब संजय राउत पूरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कोर्ट तक ने कह दिया कि सबूत हैं, साफ साफ हैं, पक्के सबूत है। कोर्ट ने राउत को गुनाहगार प्राइमा फेसी मान लिया है, फिर तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत को अब फाइनली जमानत के बजाय कम से कम सजा मिले, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जमानत तो अब मिलेगी नहीं और सजा ही कम हो जाए तो वही राउत के लिए राहत जैसा होगा। तो कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।